अगर जंगल नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा। शहर तो बन जाएगा पर सांस किस में लेगा। नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है एक और गर्मी भरे एपिसोड ऑफ इंडिया इंटरकनेक्ट, जहां हम लेकर आए हैं नेचर के नीम और डेवलपमेंट के बुलडोजर के बीच का महासंग्राम। फ्रेश, स्पाइसी एंड स्लाइटली सफोकेटिंग। तो बात कुछ यूं है कि अर्बन फॉरेस्ट्स यानी शहर के जंगल वैसे तो मेट्रो सिटीज के सीवी की शोभा बढ़ाते हैं। ग्रीन कवर 22%, इको बैलेंस मेंटेन, बर्ड्स ट्वीटिंग, लेकिन रियलिटी में आजकल के अर्बन प्लानर्स के लिए जंगल सिर्फ दो चीजों के लिए होते हैं। पहला, नाम देने के लिए, जैसे ग्रीन एनक्लेव फेज 2 ऑपोजिट ओल्ड फॉरेस्ट, और दूसरा बुलडोजर चलाने के लिए। रिसेंट डाटा कहते हैं कि इंडिया के टॉप 10 सिटीज में अर्बन ग्रीन कवर 2001 के कंपैरिजन में 15% से भी ज्यादा गिर चुका है। दिल्ली का रिच फॉरेस्ट, मुंबई का एरे कॉलोनी, बेंगलुरु के लेक्स के आसपास की ग्रीनरी, सब प्लान डेवलपमेंट के नाम पर वैनिश मोड में। अब आइए सुनते हैं एक ऐसे ही शहर की कहानी जहां पेड़ों ने चुप रहना छोड़ दिया। जयपुर के झलाना जंगल से कुछ दूरी पर एक सीरीन ग्रीन पैच है, नाम है ढोल का बाट। द ग्रेट इंडियन लॉर्ड्स ने सोचा यहाँ तो जंगल है, चलो यहीं पर जंगल साफ करके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और फिर जंगल में मोर नाचा और शहर ने नहीं। फिर शुरू हुआ एक बेमिसाल मूवमेंट, #सेव ढोल का बाट। स्कूल के बच्चों से लेकर रिटायर्ड प्रोफेसर्स तक सबने रैली निकाली, एक आवाज उठाने की कोशिश करते रहे। बिकॉज इफ क्लाइमेट रिपोर्ट्स डोंट शेक द सिस्टम, मे बी परकशंस विल। तो अब सवाल ये उठता है, क्या डेवलपमेंट का मतलब हर पेड़ को गिराना है? क्या फ्लाईओवर बनाने के लिए पक्षियों के ऊपर से उड़ना जरूरी है? एक तरफ हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसा मेगा प्रोजेक्ट आता है और 25,000 पेड़ रातों रात शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट मतलब एक्सेल शीट से हटा दिए जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं हमने कंपनसेटरी प्लांटेशन किया है, कहते हैं कि वी प्लांटेड 5 सैपलिंग्स फॉर एवरी 100-year-old ट्री वी कट, प्लीज वेट 80 years। पर क्या ये सौदा नेचर के लिए भी उतने ही फायदे का है? गवर्नमेंट्स कह रही हैं स्मार्ट सिटीज बनाना है, बट क्या स्मार्ट सिटी का मतलब डम्ब इकोलॉजी है? लुक एट पेरिस, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, उनका डेवलपमेंट ग्रीन है, क्लीन है और सिटीजन्स कीन है। तो हम क्यों नहीं? क्या हमें भी कार्बन क्रेडिट के चक्कर में ऑक्सीजन डेबिट कर देना चाहिए? एक समय था जब शहर जंगल के पास होते थे, अब जंगल शहर के आसपास ढूंढना पड़ता है। 12th क्लास बायोलॉजी की NCERT पेज नंबर 222 में लिखा है कि बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 more hectares of rainforest would have been lost। क्या ये डाटा भयावह नहीं है? दोस्तों, डिबेट का समय है। कमेंट सेक्शन में बताइए, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट क्या दोनों साथ चल सकते हैं, या एक को बचाने के चक्कर में दूसरा कुर्बान होगा ही होगा? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज केवल किताबों तक सीमित है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बिलो। अगली बार जब किसी मॉल के पार्किंग लॉट में एक अकेला पेड़ दिखाई दे तो उसे सिर्फ सेल्फी का प्रॉप मत समझना, वो एक आखिरी गवाह हो सकता है एक हारते जंगल का। तब तक के लिए मैं महिका कह रही हूँ कि जहाँ जंगल बचेगा वहीं फ्यूचर बनेगा। आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इंडिया इंटरकनेक्ट के, जो जोड़ता है भारत के मुद्दों को एक मजबूत सोच से।